अंदर बोलना बिल्कुल गलत, सख्त लहजे में हम चेतावनी देते हैं। लोग कहा जा रहा है कि 10-20 लाख रुपए विधायक जी को दे देना चाहिए। उन लोग भी तो अच्छा एक चीज बताइए ना, सबका आय का स्रोत प्रेम शाही और लक्ष्मी नारायण मुंडा जानता है, सबका है। हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण और प्रेम शाही को, हम लोग का तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं गांव घर में। वो लोग दोनों का काम करता है और उन लोग का जीविका चलता है। एक चीज वो लोग भी अपना आय का स्रोत बताए ना भाई, सबका, विधायक का, ललित मुंडा का, पूर्णचंद्र दादा का, चाचा का, सब आदमी का वो लोग आय का स्रोत जान रहे हैं। वो लोग अपना आय का स्रोत कभी बताए हैं किसी को, कहां से आय होता है, कहां से कमाई होता है? जितना भी उसका जो कमाई होता है, ललित बाबू को जानकारी नहीं बता देना चाहता आप लोगों का मीडिया के माध्यम से। उसका जो केचुआ खाद फैक्ट्री है, पता लगा ले, रांची जिला में पूरा सप्लाई किया जाता है। आपका यहाँ बुंडू तक केचुआ खाद आता है और जो भी केचुआ खाद का जो फायदा होता है वो समाज पर दान कर देता है। 35,000 संगठन जो हमारे देश के एक प्लेटफॉर्म बना है, सभी आदिवासी समाज को एक मंच में, एक ट्रेन में चलने का एक संगठन बना है। उसी में से भी एक पदाधिकारी हमारे मुंडा समाज के प्रेम शाही मुंडा एक सदस्य है और संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से उसको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रेम शाही मुंडा जी। के हमारे ही समाज के लोग 30 तारीख को रैली जा रहा था और ओवरलोड गाड़ी में था। हमारे गोसाइनी के आसपास में यह एक्सीडेंट हो गया जिसमें 5 आदमी का मौत हो गया, जिसका हम लोग संपूर्ण आदिवासी समाज के लोगों ने एक दिन दुख प्रकट किए और यथाशक्ति हम लोग का समाज की ओर से एक दुखी आदमी को, इस मृत परिवार को एक दिन सिगरेट बेटी गांव पहुंचे और उन लोग को आर्थिक सहयोग भी किए। हालांकि हम लोग को हमारे बीच में समाज को 2 भाग में बांटना नहीं चाहिए था। बहुत समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझा और अपना 30 तारीख को अपना रैली किया। अगर यदि 30 को रैली नहीं करता तो हो सकता है ये घटना नहीं घटता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों बड़ा चूड़ी में मेरा संपूर्ण आदिवासी समाज 5 परगना क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी के साथ हम लोग कोई बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसे 31/10/2025 को कुर्मी विरोध आदिवासी जनाक्रोश महारैली का हम लोगों ने आयोजन किया और समाज ने बड़ी योगदान दिया। गांव से 5 परगना क्षेत्रों से अलावा जैसे खूंटी जिला से भी हमारे दीदी दुर्गावती वड़िया भागली और हमारे दीदी आदिवासी शेरनी बोला जाए तो जसना केरकेटा दीदी भी पहुंची थी और हमारे कार्यक्रम को सफल रहा और हजारों की भीड़ के साथ हम लोगों ने जुलूस भी मुंडा मैदान एतलातू से लेकर के हम लोग पुराना बुंडू टाउन होते हुए दुर्गा बिरसा चौक तक हम लोगों ने रैली किया और अनुमंडल समक्षा हम लोगों ने रैली को समाप्त किया गया और हम लोगों ने समीक्षा बैठक भी कर दी है, लेकिन मीडिया के माध्यम से आज सभी को
हमारे आदिवासी समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना गांव से चंदा करके, धान बेच करके ग्राम प्रधान बुंडू तमाड़ आड़की और हमारे सोनाहातू सिल्ली से भी ग्राम प्रधान लोगों ने शामिल लिया, भाग लिया और हम लोगों ने बड़ी सफलता मिला। लेकिन कुछ दिन हमारे भाई, हमारे समाज के ललित सिंह मुंडा जी का थोड़ा सा बयान आया, समाज के प्रति हम लोगों को आहत पहुंचा है। जैसे सवाल आया है कि प्रेम साई मुंडा और लक्ष्मी मुंडा के बारे में दुखदड़ी का खबर दिया है कि दोनों रांची में रह रहे हैं, उन लोगों का रोजगार क्या है। तो ये ललित मुंडा से मैं बता देना चाहता हूं, भाई जानिए थोड़ा, प्रेम साई मुंडा विशेष करके मुंडा समाज में झारखंड राज्य से पूरा देश में समाज के प्रति घूमते रहते हैं। हर जगह पूरे भारत देश में 801 जनजाति हैं और हर जगह हमारे 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्रों जो स्टेट आता है, तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, जब बहुत से राज्य में प्रोग्राम किया जाता है, वहां पूरा टीम के साथ जितना भी उसका जो कमाई होता है, ललित बाबू को जानकारी नहीं बता देना चाहता आप लोगों का मीडिया के माध्यम से, उसका जो केचुआ खाद फैक्ट्री है, पता लगा ले, रांची जिला में पूरा सप्लाई किया जाता है। आपका यहाँ बुंडू तक केचुआ खाद आता है और जो भी केचुआ खाद का जो फायदा होता है वो समाज पर दान कर देता है। 35,000 संगठन जो हमारे देश के एक प्लेटफॉर्म बना है, सभी आदिवासी समाज को एक मंच में, एक ट्रेन में चलने का एक संगठन बना है। उसी में से भी एक पदाधिकारी हमारे मुंडा समाज के प्रेम साई मुंडा एक सदस्य है और संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से उसको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रेम साई मुंडा जी। और दूसरा बात कि 30 और 31 का कुर्मी जाति को एसटी बनने मांग को लेकर के संपूर्ण आदिवासी समाज 5 प्रखंड क्षेत्रों परिवार की ओर से आयोजन किया गया था और उसमें जैसे कुछ लोग 31 तारीख प्रोग्राम में रजिस्टर में भी मैनेजमेंट किया है, साइन किया है। साइन करने के बाद भी संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से पंपलेट भी बनाया गया था और वितरण भी हम लोग जगह जगह पर वितरण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कुछ दिन 9 दिन के बाद आनंद फनन में ललित सिंह मुंडा, पूर्णचंद्र मुंडा और उदयकांत मुंडा के नेतृत्व में 31 तारीख का रैली को विफल बनाने के लिए वो लोग 30 तारीख तय कर दिया। भाई आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं?
बताइए ना, किस दिशा में लेके जा रहे हैं? किस दिशा में आप समाज को लेके जा रहे हैं? और इस रैली में मैं दावा करता हूं, जिस हिसाब से पंपलेट 30 तारीख पंपलेट में मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर दिया हुआ था, ललित सिंह मुंडा का नंबर था, पूर्णचंद्र मुंडा का नंबर था और उदयकांत मुंडा का नंबर था। और 31 तारीख रैली को डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग बहुत जबरदस्त जगह जगह से गलत न्यूज को वायरल करके गलत दयालु ईमानदार समाज को गलत न्यूज समझा करके उन लोगों ने प्रचार किया। लेकिन असलियत ग्राम प्रधान और गांव के जो गण्यमान्य सच्चाई को सच्चाई करके हमारे 31 तारीख को बढ़िया से रैली में भाग लिया और सफलपूर्वक हम लोगों का रैली रहा है। दूसरी बात, एक ललित मुंडा के मीडिया के माध्यम से हम सुने हैं, नहीं सीधा मुंडा के द्वारा ग्राम प्रधान का, मुखिया का और स्थानीय विधायक का पुतलादान कार्यक्रम करेगा, इसलिए हम लोगों ने 30 तारीख को किया। लेकिन उसको बता देना चाहता हूं, हम वैसा बोले नहीं है भाई, कहेगा समाज के बीच से वायरल करते हैं। हम बोले हैं कि मीडिया ने पूछा कि हम लोग जादू अखाड़ा में प्रोग्राम किए थे और सैकड़ों हमारे समाज के साथ हम लोग बैठक किए थे और मीडिया ने पूछ दिया, तो आज आपके साथ ग्राम प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है। 31 तारीख को अगर आपको मुखिया साथ नहीं देगा तो क्या करिएगा? तो हम बोले भाई, पहले तो हम लोग सूचना करेंगे, आमंत्रित करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद अगर 31 अगस्त 2025 का 31 अक्टूबर 2025 का कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तो विरोध करेंगे, यही चीज बोले थे। लेकिन उसी को दोहरा करके अपना गलत न्यूज को चलाया। इसी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इसके बाद हम मेरे संपूर्ण आदिवासी समाज के अध्यक्ष पंजनम सिंह मुंडा को मैं मौका देता। आज उम्मीद मुंडा कल्याण समिति के दोनों गोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए ट्राइबल न्यूज और अगवा न्यूज दोनों को जोहार। आज हम लोग संपूर्ण आदिवासी समाज 5 परगना क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ने के लिए आपस में बैठक किए। इस बैठक में तमाड़, बुंडू, सनातू, अड़की, तैमरा चारों दिशा से हमारे सभी आदिवासी भाई बैठक में शामिल हुए। उस बैठक में तय किया गया कि भाई
कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की बात हो रही है और बात हुआ था। इसका हम लोग विरोध किस तरह से करें कि हम लोग को सफलता मिले। तो सब आदमी एक जगह बैठक किए, बैठक करे, 4 बार बैठक हुआ, 4 बार उस दिन भी थोड़ा सब आदमी नहीं पहुंच पाया चारों तरफ से, इसलिए 13 तारीख को फिर बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में सभी भागों को अलग अलग पद का जिम्मेवार दिया गया कि चारों तरफ अपना अपना गांव पंचायत के सभी आदिवासी भाइयों को सूचित किया जाए कि 31 तारीख का जो हम लोग का कुर्मी महत्व विरोध का रैली किस तरह से सफल बनाएंगे, इसका संबंध में बातचीत हुआ और चारों तरफ यह समाचार भेजा गया। उसके बाद कुछ हमारे ही साथियों ने उस बैठक में उपस्थित था, लेकिन बैठक के बीच में नहीं बोल करके फिर बाद में बोल रहा है कि फिर इस बैठक को और एक बार 2-4 आदमी बैठ लेंगे तभी इसका हम लोग इस बैठक को सही मानेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन 4-5 आदमी में क्या बैठक होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग उन लोग को बोले कि नहीं, बैठक नहीं, जो जिसको जिम्मेवार दिया गया अपना अपना काम करेंगे और सफलता रैली को जिस प्रकार से हम लोग सफलता करेंगे उसके संबंध में हम लोग विचार करेंगे बोले। बाद में जब वो लोग कुछ आदमी 3-4 आदमी मिल करके 31 तारीख का फिर लोग डेट निकाला और रैली का आयोजन किया। 30 तारीख को उन लोग अपना एक डेट तय किया। उसके बाद 30 तारीख को जो उन लोगों ने रैली किया उसमें बहुत ही दुखद घटना घटी। ये जो हम लोग का जिस तरह से रैली का आयोजन किए थे उस तरह का उन लोग हमारे जो 31 तारीख का रैली को असफल बनाने के लिए उन लोग 30 को डेट निकाल दिया। उसमें क्या हुआ पता नहीं। अगर यदि रैली में गाड़ी भेज भी दिया तो कम से कम जहाँ 3 गाड़ी की आवश्यकता है वहाँ पर 1 गाड़ी भेजा और उसमें 3 गाड़ी का लोग अगर 1 गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा, जरूर क्षति पहुँचेगा। इस तरह से जो हमारे सिगरेट बीटी के हमारे ही समाज के लोग 30 तारीख को रैली जा रहा था और ओवरलोड गाड़ी में था। हमारे गोसाइनी के आसपास में यह एक्सीडेंट हो गया जिसमें 5 आदमी का मौत हो गया, जिसका हम लोग संपूर्ण आदिवासी समाज के लोगों ने एक दिन दुख प्रकट किए और यथाशक्ति हम लोग का समाज की ओर से एक दुखी आदमी को, इस मृत्यु परिवार को एक दिन सिगरेट बेटी गांव पहुंचे और उन लोग को आर्थिक सहयोग भी किए। हालांकि हम लोग को हमारे बीच में समाज को 2 भाग में बांटना नहीं चाहिए था। बहुत समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझा और अपना 30 तारीख को अपना रैली किया। अगर यदि 30 को रैली नहीं करता तो हो सकता है ये घटना नहीं घटता। आज कोई भी काम करने के पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, अंदाजी नहीं करना चाहिए था। जब मरता है वह फिर आपस नहीं पहुंचता है। लेकिन जो हम लोग 23 तारीख को रैली का प्रदर्शन किए, अभी जो हम लोग का 30 तारीख को रैली किया था, कुछ आदमी 31 तारीख को रैली को वो लोग जश्न मना रहा है बोल के ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। हम लोग तो यही सोचे थे कि जो हमारे भाई लोग, हमारे समाज के ही लोग 30 तारीख का रैली जो आंदोलन के लिए जा रहा था और वे बीच रास्ता में ये दुर्घटना घटने के बाद मौत हो गया, तो उस आंदोलन को पूरा करने के लिए हम लोग पूरा जोर शोर से 31 तारीख को जो रैली हम लोग किए वो संपूर्ण आदिवासी समाज के द्वारा जो किया गया वो बिल्कुल सफलता देखने के लिए मिला। और बुंडू के चारों तरफ हो सकता है बुंडू में पहली बार ऐसा रैली किया गया। ये बहुत
अच्छा हुआ। हालांकि जो आंदोलन में बहुत आदमी का शहीद भी होता है, तो हम लोग आज वो जो एक्सीडेंट करके शहीद हुआ उसको हम लोग आंदोलन के शहीद ही मानेंगे। आंदोलन में कोई भी आंदोलन होता है तो कुछ शहीद होता ही है, लेकिन जो आंदोलन को हम लोग रैली को हम लोग सफल बना रहे थे, उसको जो दूसरा पार्टी हम लोग को जश्न मनाने के लिए बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर यदि कोई लड़ाई में शहीद हो जाता है तो क्या लड़ाई को बंद किया जाए? बिल्कुल नहीं। लड़ाई को और रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए और जो अधूरा है उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा सब समझकर हम लोग उस रैली को पूरा किए। आज देखिए, ये भी बात सुनने के लिए मिल रहा था कि 30 तारीख का जो रैली का आयोजन किया था वो गांव गांव गाड़ी भेजा जा रहा था और वो किसी को पैसा भी नहीं, और फ्री से भेजा जा रहा था। सोचिए कि अगर 31 तारीख का रैली को हम लोग किस तरह से असफल मनाएंगे, ये सोच के ये कर रहा था। लेकिन 31 तारीख का रैली को बिल्कुल असफल बनाने नहीं सका और रैली पूरा जोरदार से आया। और हम लोग का विचार है कि पब्लिक को धोखा बिल्कुल नहीं देना है। पब्लिक को किस प्रकार से जगाएंगे, जागरूक का काम करेंगे, अपना हक और अधिकार कैसे जाने, ये विचार करके हम लोग संपूर्ण आदिवासी समाज के लोग ऐसा विचार रखते हैं। और टोटल आदमी को गाँव गाँव जाकर हम लोग समझाते, बताते कि अपना हक अधिकार पाने के लिए अपने से लड़ना पड़ता है। आने जाने का सारा खर्च अपने से वहन करना पड़ता है। क्या है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम लोग को गाड़ी भेजेगा कोई और उस गाड़ी में चढ़ करके रैली में शामिल होंगे। लेकिन हमारे आदिवासी समाज जाग चुके हैं और पूरा बढ़ चढ़ करके इस बार रैली में शामिल हुए हैं। जैसे कि कुछ आदमी कहता है रैली में शामिल होने के बाद लक्ष्मीनारायण मुंडा और प्रेमसाई मुंडा वो आय कहाँ से होता है? देखिए, आय तो सब अपना अपना जरूर कुछ कम करता है। जैसे प्रेमसाई मुंडा का भी हम लोग सीधा मुद्दा बताए, वे केचुए खाद का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। अगर केचुए खाद का उत्पादन करता है तो उसमें अगर सेलिंग करेगा तो पैसा आएगा ही। उस तरह से अपना सेलिंग करता है, पैसा कमाता है और वो अपना कुछ समाज भी खर्चा और अपना परिवार भी चलाता है। ऐसा नहीं कि प्रेमसाई मुंडा लक्ष्मीनारायण मुंडा पूरे गांव में पैसा बांटकर गाड़ी लाया, ऐसा बात नहीं था। ये जनता को भी पूछा जा सकता है कि 31 तारीख का जो रैली था, बिल्कुल आदिवासी समाज अपना गांव में घर घर में पैसा चंदा करके और गाड़ी को अपना पैसा से ही करके रिजर्व करके आया था। और इतना अच्छा रैली सफलता हुआ कि कोई नहीं बोल सकता है कि ये रैली सफल हुआ। और ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था कि लोग पैसा कहाँ से पता है, ये दलाल लोग आए क्या लाए, ये बिल्कुल नहीं कहा गया था। लेकिन क्या बोलिएगा, अभी जैसा एक तो बहुत बड़ा वायरल किया गया था कि रैली के पहले कि संपूर्ण आदिवासी समाज के द्वारा मुखिया का पुतला दहन, वार्ड का पुतला दहन, ग्राम प्रधान का पुतला दहन और विधायक का पुतला दहन किया जाएगा बोल करके कुछ लोग को भ्रमित किया गया था। जिसके कारण हम लोग पूरा गांव जा कर बताए कि भाई क्या कारण है। फोन से पूछ रहा है कि हम लोग का पुतला दान, मुखिया बोल रहा है, ग्राम प्रधान बोल रहा है कि पुतला दान हम लोग का क्यों किया जाएगा, हम लोग क्या दोष किया है, क्या बोल रहा है, नहीं ये बात आ रहा है बोल के बोल रहा है। तो ऐसा झूठों का आश्वासन भ्रमित करके आदमी को रैली में मत आए बोल के बता रहा था। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगा और सफलता मिल ही गया और मिलता रहेगा। हम लोग का विचार यही रहेगा कि आदिवासी समाज को जगाना है और हक और अधिकार को जो अपना जानकारी देते रहना है और अपना
आदमी अगर जब अपना हक और अधिकार जानेंगे तो किसी का खर्चा का इंतजार नहीं करेंगे, वो अपना खर्च करके रैली के स्थान पर पहुंचेंगे। और इस बार वैसा ही किया गया। बहुत जगह देखने के लिए मिला कि जो 30 तारीख का रैली किया था बस में भेजा था, लेकिन उसको खाली करके भेजा गया, उसमें कोई आदमी नहीं पहुंचा। अगर यदि इस प्रकार का आदमी जागेगा तो सही और गलत का अपना दूध का दूध पानी करते, दूध और दूध, दूध का दूध और पानी का पानी, इस प्रकार का करके दिखाएगा आदमी। तो चलिए अब हमारे साथी प्रोफेसर सबरन मुंडा ये भी अपना